आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी कोई स्वेटर, कोई जर्सी या कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाना चाहती हैं जिसके स्टार्ट में आपने बॉर्डर बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। जब उन सिलाइयों के साथ जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका बॉर्डर तो आपको बनाना आता ही होगा। लेकिन जब क्रोशिया की भी कोई चीज़, कोई जर्सी स्वेटर वगैरह बनाते हैं, उसकी साइडों पे, उसके नीचे, स्वेटर के नीचे, बाजुओं के आगे या गले पे जब बॉर्डर बनाना होता है तो फिर हम कैसे बनाते हैं। तो जितने भी आप चेन बनाना, जैसे भी आपने चेन बनानी है, जेंट्स का कोई बनाना है, आप उसके हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से चेन बनाएंगी, तो उसके ऊपर फिर आप बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगी। तो फिर मैं आपको ऐसे ही थोड़ी सी चेन बना के तो मैं बताती हूँ कि आप कैसे बॉर्डर बना सकती हैं। ये कुछ चेन मैंने बना ली हैं। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए, क्रोशिया का हमेशा कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, अगर आप डबल क्रोशिया से कोई चीज़ बना रही हैं, डबल क्रोशिया के स्टिच से अगर कुछ बनाना है, तो फिर आप 3 पहले छोड़ेंगी, 3 चेन पहले छोड़ेंगी। अगर सिंगल क्रोशिया करना है तो हाफ डबल क्रोशिया अगर करना है तो फिर 2 छोड़ेंगे। अगर सिंगल क्रोशिया से कुछ बनाना है तो फिर आप 1 चेन छोड़ के तो स्टार्ट करेंगे। अब मैं डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए ये मैं 3 छोड़ के, तो चौथे में मैं यहाँ पे चौथा जो चेन है उसके अंदर से मैं डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करूँगी। और जब हमने बनाना है तो फिर मैंने चेन बनाने का पहले भी आपको तरीका बताया हुआ, चेन बना के तो कैसे स्टार्ट करना है। मेरी पहली वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताती हूँ। 3 चेन छोड़ के चौथी में से ये जो नीचे वाली चेन है इसको छोड़ देना है, और ये जो 2 चेन हैं इनको, ये जो 2 धागे हैं इनको लेना है, इनके ऐसे करके, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जब ये लेना है तो ये जो चेन हमने अभी बनाई है, जब इसके अंदर जैसे ये क्रोशिया डालना है तो कोशिश करनी है कि ये 2 चेन जो हैं ये हमारे क्रोशिया के ऊपर आए, ये जो 2 धागे हैं ये आए। तो फिर ऐसे इसके अंदर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ऐसे ही अगर अगर हम ये 2 धागे नहीं लेंगे, ऐसे भी बन जाता है, एक धागा लेके ऐसे भी बन जाता है, लेकिन वो फिर ऐसे अंदर ऐसे गैप रहता है, ऐसे सुराख बन जाते हैं। और अगर हम ऐसे क्रोशिया के ऊपर ऐसे ये वाले 2 धागे लेंगे चेन के, तो फिर नीचे से बहुत अच्छी, ये वाली जगह से भी बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे ये जो सारी चेन है इनके ऊपर पहले, सबसे पहले इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ डबल क्रोशिया बना के तो बॉर्डर कैसे बनाना स्टार्ट करना है। ये जो सारी चेन थी इनके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगली रो स्टार्ट करने के लिए पहली रो में हमें सादा ही डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। तो अगली रो स्टार्ट करने के लिए डबल क्रोशिया, इसलिए हम 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको पलटेंगे। फिर अब हमने ये डिसाइड करना है कि अब हम बॉर्डर बनाना कैसे चाहते हैं। 2 तरह के बॉर्डर बनेंगे। एक ऐसे बनेगा कि ये जो अगला हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम ऐसे एक इसके अंदर क्रोशिया डाल के, तो अंदर से आगे से ऐसे इसको बुनेंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, क्योंकि ये आगे से ऐसे बना है। ऐसे 2 तरह से क्रोशिया बनता है। ये फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बॉर्डर बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। आप दोनों तरह से बना के देख लें कि आपने कैसे बनाना है, आपको कैसा अच्छा लगता है। यहाँ जो आप जिस ऊन से कुछ बना रही हैं उस ऊन पे, उस ऊन से बना हुआ बॉर्डर कैसा लगता है। ये ऐसे सीधी सीधी लाइन बनती जाएगी।
ऐसे क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर से हमने, वैसे डबल क्रोशिया बनाना होता है तो यहाँ से चेन के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन जब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है तो ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया डाल के तो उसके ऊपर बाल चढ़ा के ऐसे निकालना है। तो इसको नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह से बुन देना है, ऐसे इसके अंदर डाल के ऐसे बाहर निकालना है और ऐसे फिर इसको बुन देना है। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक और तरह से कैसे बॉर्डर बना सकते हैं। ये जो सारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर ऐसे ही मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लूँगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया से के स्टिच से भी बहुत से डिज़ाइन बनते हैं, वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उससे हम कितने सारे उससे डिज़ाइन बना सकते हैं और कितनी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे ये जो सारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। ये आखिरी है, ऐसे आखिरी पे बना के ये जो स्टार्ट में हमने 3 चेन छोड़ी थी, आखिरी वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर इसको अगली इसकी लाइन में मैं बताती हूँ। 3 चेन बना के इसको फिर से पलटेंगे, पीछे उल्टी साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। अब उल्टी साइड से अब अब पहले हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था डबल क्रोशिया, अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे ताकि ये जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल सीधी आए। अब हम पीछे से ऐसे ये जो डबल क्रोशिया, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, अब पीछे से उसके अंदर क्रोशिया डाल के ऐसे इसके अंदर क्रोशिया डाल के तो क्रोशिया के ऊपर ऊन का बाल डाल के ऐसे निकालेंगे बाहर और जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे बना देंगे। फिर से बताती हूँ, ये अगला है, इसके अंदर डाल के ऐसे पीछे से अब ऐसे डाल के ये देखें, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था अब उसके अंदर ऐसे डाल के क्रोशिया बाल ऐसे बाहर निकाल के ऐसे जैसे नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे इसको बुना देंगे। ऐसे ये बॉर्डर बनेगा। जितना बड़ा आप बनाना चाहती हैं आप बना लें, जितने, अगर आप कोई जर्सी स्वेटर बना रही हैं तो आपको पता ही अंदाज़ा ही होगा कि आपने
उसमें कितनी चेन बनानी है, आप उतनी चेन बना के तो ऐसे बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर लें। कोई कैप वगैरह अगर आप बना रही हैं, जैसे ये मैंने कैप बनाई है, उसके एंड पे भी उसके अगर आप यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर रही हैं तो नीचे से आप ऐसे बॉर्डर बना लेंगी। अगर आप ऊपर से बनाती आ रही हैं तो एंड में आप ऐसे बना लेंगे। ये भी मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब मैं ये पूरा मुकम्मल करके आपको बताती हूँ। ये जो सारी चेन थी, जो सारे डबल क्रोशिया थे, उनके ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। अब एंड पे बिल्कुल ये जो 3 चेन बनाई थी, इनके ऊपर वाली चेन के अंदर, इनके ऊपर सबसे ऊपर वाली जो चेन है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे ताकि ये हमारी लाइन बिल्कुल यहाँ से सीधी रहे, ये वाली। फिर से अगली लाइन स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएंगे, ऐसे ये बना है। अगर और ज़्यादा बनाना है इसको तो फिर से आप ऐसे स्टार्ट करेंगी। ये जो यहाँ से लाइन सीधी करने के लिए रखने के लिए 3 चेन बना ली हैं, तो ये अब पहले बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, अब ये हमारे सामने डिज़ाइन है, इसलिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे अगली तरफ से बनाएंगे। ये लाइन भी मुकम्मल कर लिया, ये वाली रो भी, और ऐसे ये बॉर्डर बन गया। चेन बनानी सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, और ये बॉर्डर बनाने अगर आप सीख लेंगी तो फिर आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी।